मैम यहाँ बैठी हैं, मैम रोड बन जाती है लेकिन कॉलोनी की रोड नहीं बनती। हम लोग को यही चिंता लगा रहता है कि हम लोग पटना को कितना सुंदर और कैसे अच्छा बना सकते हैं। 124 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया है सिर्फ पटना की सड़कों के इम्प्रूवमेंट के लिए। खुर्शीद साहब को बहुत बधाई, अच्छा काम करते हैं आप, अच्छा करिए। मैं अकेले घूम रहा हर जगह, आप बुलाएं मुझे, बैठाएं, बताएं कि आपकी क्या सोच है, आपको क्या मदद चाहिए। I visited Bihar Museum here and I have got a different perception now. It is one of the world-class standards that I have seen. पंजाब में कितने IAS अफसर बिहार के हैं मालूम है ना आपको? तो बात करके थोड़ा झगड़ करके 200 करोड़ में से दिल्ली में भी तो लॉबी है ना, साउथ में भेजो, नॉर्थ में भेजो, हमने कहा पटना में भेजो, तो पटना का मेट्रो आया और आज पटना सिटी तक इसको बढ़वा चुका हूँ। तेंदुलकर बोलते थे कि मैं कभी नहीं बोलूंगा बेटिया से, मेरा बल्ला बोलेगा। 2007 करोड़ रुपए की योजना अप्रूव हो गई है, लेकिन बहुत सारे काम अभी करने हैं। कि वाटर ट्रांसपोर्ट दैट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बहुत बहुत आप लोग का स्वागत इस खूबसूरत जगह ताज पटना में। पटना बदल रहा है और आप लोग यहाँ आए हैं उसके गवाह हैं। हम लोग आज मकसद है अपना पटना सुंदर पटना, ये स्लोगन है। आज हम लोगों ने 15 साल पहले आज से टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने इनिशिएटिव ली थी, जिसमें सारी बातें हुई थी कि हम लोग कैसे पटना को और सुंदर बनाएं। मैं सभी डिग्निटीज़ जो हमारे मौजूद हैं, खास के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे गार्जियन भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। रविशंकर जी, मैडम खास के मायाशंकर जी का हमेशा स्नेह रहता है 30 सालों से, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आप आई। हमारे चीफ जनरल मैनेजर स्टेट बैंक का है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोग आए यहाँ। स्टेट बैंक के सभी ऑफिशियल्स, हमारे डॉक्टर सत्यजीत सर जो हमारे गार्जियन हैं, पूरी फैमिली आती है, हम लोग को इंकरेज मिलता है। सभी लोग जितने मौजूद हैं, ख़ास के हमारे मुदश्री हमारे जो ग्रुप के अमल जी और देवल जी, उन्होंने शुरू से सपोर्ट किया। मणिकांत जी, हमारे विष्णु चौधरी जी, इस इनिशिएटिव को 1 महीने से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। मैं कल मिला मैडम से, हमारी मेयर, ऑनरेबल मेयर, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपके आने का। आप आई यहाँ, बहुत खुशी की बात है। शहर अच्छा करना है हम लोग को मिलकर, जितने डिग्निटीज़ हैं और ख़ास के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है, अल्लाह ने जो सलाहियत दी है उसको हम लोग समाज में बांटें और इस समाज को अच्छा करें। नहीं तो खुदा पूछेगा आपसे कि आपको जो मैंने सलाहियत दी कि आपने बांटा, तो आप वहाँ जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आप वहाँ तब तक जाएंगे जब तक देरी हो जाएगी। और इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि जितनी भी प्रगति हो रही है उसमें हम लोग साथ दें। आमिर खान को ऑस्कर अवार्ड मिला था लगान में, तो इंडिया में लोग उनको शायद फिल्म फेयर अवार्ड नहीं दे पाए, लेकिन आज थैंक यू हमारे संतोष जी, उन्होंने इस स्टोरी को इतना बड़ा समझा और केसरी साहब भी उनसे बातें करके ऑल इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली, बॉम्बे, सभी जगह वो न्यूज़ छपी कि आज बिहार में प्रगति हो रही है। लास्ट 5 सालों में आपने देखा भी होगा लगभग 2400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। ये ताज ने खुद 550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, बिहार को अच्छा समझा। मेदांता ने किया, ब्रिटानिया ने किया, सर से बात हो रही थी, तो सभी लोग आ रहे हैं। सर की बहुत सारी बातें आज हम लोग सुनेंगे। मैं आपको सुनाना चाहूँगा, आपको खुशी होगी, ये हम लोग की इनिशिएटिव थी। मैं कहीं भी जाता हूँ, 2005 में गया था नीतीश कुमार जी के साथ में NRI मीट में हैदराबाद, तो मैं रात में निकल जाता हूँ टैक्सी में, घूमता हूँ शहर में, देखता हूँ कि शहर कैसा है। तो रात में वहाँ काम हो रहे थे नगर निगम के मैडम, वहाँ रात में सफाई हो रही थी। हम लोग यहाँ सुबह में होती थी, उस वक्त कूड़े गिरते थे, हम लोग निकलते थे ऑफिस के लिए, तो वहाँ रात में हो रही थी। वहाँ मेट्रो बन रहा था, 15 साल पहले की बता रहे बात, 2005। तो हमने आके पटना पुलिस के साथ, वहाँ पर थे हमारे PN राय साहब IG और श्रीधर मंडल, हम लोगों ने कैंपेन चलाया। उसमें ये बात निकली कि हाँ मेट्रो रेल होनी चाहिए। जब किसी भी प्रदेश में या शहर में डेवलपमेंट होगा तो वहाँ क्राउड होगा, वहाँ आवागमन होगा। पहले 4 फ्लाइट आती थी, आज 100 फ्लाइट आती है। तो उसको सोचते हुए आज इतनी काम हुए हैं, आज ब्रिज बनी है।
लेकिन बहुत सारे काम अभी करने हैं, जो आज के एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं, बातें होगी। आप देखें कतर सिर्फ एक वर्ल्ड कप किया फुटबॉल का, आज पूरे वर्ल्ड में उसको लोग जानते हैं और वो प्रॉफिट में है। ऐसा नहीं कि फुटबॉल आप स्पोर्ट्स करेंगे तो लॉस में। आज देखिए भुवनेश्वर के आज हॉकी उन्होंने स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर्ड किया, आज उस भुवनेश्वर स्पोर्ट्स सिटी है, तो वाई नॉट पटना। मुझे भी तकलीफ होती है, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी दिल है। एक इंसान कोई चीज़ नहीं कर सकता, लेकिन सर हमारे साथ हैं, सरकार से मदद नहीं मिलती सर। मैं चाहूँगा सर कि जिस तरह से आप पीपीपी मोड में ज़मीन देते हैं, जैसे आप मेदांता को दिया, आप हमारे दिल्ली में हमारे माननीय प्रधानमंत्री सर बहुत बड़ी विजनरी हैं, वो सर आज देते हैं। तो ज़मीन दो तरह की होती है प्रॉपर्टी, एक होती है ज़मीन जो हमारे यहाँ खड़े हैं, लेकिन एक ज़मीन होती है इसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको आईपी कहते हैं हम लोग इवेंट की भाषा में। तो ये मेरी आईपी है, एडवांटेज डायलॉग ओपिनियन दैट मैटर्स। तो मेरा कहना है कि सरकार अगर के पास ना पैसे की कमी है ना रिसोर्सेज की, तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं इस शहर में उनको आप बुलाएं। मैं अकेले घूम रहा हर जगह, आप बुलाएं, मुझे बैठाएं, बताएं कि आपकी क्या सोच है, आपको क्या मदद चाहिए। अरे क्या चाहिए, एक रिसोर्सेज चाहिए, आप होटल है, आप अच्छी जगह एक स्पॉन्सर कर दें, आप अच्छी जगह हैं, आप मुझे रिसोर्सेज दे दें, मुझे हॉल दे दें। शहर बदल रहा है तो सरकार को भी अच्छे लोग को बुला के उनको समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या मदद चाहिए। कम से कम इनकरेजमेंट करें आप, ताकि मनोबल बढ़ेगा तो हम लोग और ज़्यादा काम करेंगे। आप लोग गार्जियन हैं सर। मैं जैसा कि आगे की बात कर रहा था, आगे की विज़न है सर, आप देखा होगा इस पर लिखा भी है, वन विज़न प्रोग्रेसिव बिहार। तो मेरी सोच है कि अल्लाह ने जो मुझे दिया है हम बांट के जाएं, ताकि हमारी हिस्ट्री में लोग याद रखें कि हाँ कोई एक कंपनी थी या कोई एक इंसान था जो ने कोशिश की थी। तो कोशिश है सर, जैसा कि कहते हैं एफर्ट स्पेल सक्सेस। तेंदुलकर बोलते थे कि मैं कभी नहीं बोलूँगा मीडिया से, मेरा बल्ला बोलेगा। जब सचिन का बल्ला बोलने लगा तो रन बनते थे। तो मेरी भी यही सोच है कि हम काम कर रहे हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, मैम यहाँ बैठी हैं, मैम रोड बन जाती है लेकिन कॉलोनी की रोड नहीं बनती। मैं आपके पास गया था परसों, आपने खुद देखा। तो मैम लोग कॉलोनी के अंदर रहते हैं, उनकी रोड बननी चाहिए। दो चीज़ बहुत कॉमन है, सब बड़े लोग हैं, वो कॉमन ये है कि आज हमारे पास भी 24 घंटा है, आप लोग के पास भी है, तो हमको न किसी बात का गुमान है। और दूसरा, हम लोग के बनाने वाला एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, तो किस बात का गुमान है। बुलाइए उनको, बैठाइए, बातें कीजिए और मिल के हम लोग टुगेदर वी कैन मेक आवर स्टेट ए प्रोग्रेसिव बिहार। थैंक यू सो वेरी मच। पहले मेरे शहर में आपका बहुत स्वागत है, ठीक है। शुक्रिया। पटना पहली बार आई हैं? नहीं, अब तो 2017 से आ रही हूँ। एज ए रेजिडेंट ऑफ पटना, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पटना, आई वेलकम यू बोथ। थैंक यू सो मच। जिस शहर में आप आती हैं इसकी रिकॉर्ड हिस्ट्री 5000 साल की है, पता है ना आपको? जी पता है ना? जी जी पता है। अशोक का पाटलिपुत्रा यही है जी। जहाँ बैठी है। माई सिटी हैज डिटरमिन द डेस्टिनी ऑफ वर्ल्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये हमारा इतिहास है, ठीक है। उतार चढ़ाव होते हैं। खुर्शीद साहब को बहुत बधाई, अच्छा काम करते हैं आप, अच्छा करिए। कहाँ बैठे हैं आप? ठीक है, अंधेरे से थोड़ा उजाले में आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा करते हैं आप। देखिए, मैं बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, बिहार के बारे में नेगेटिव बातें तो बहुत होती हैं। थोड़ा प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मैं पॉजिटिव बातें आपको बताना चाहता हूँ। एक काम में मैं लगा हुआ था गडकरी जी के पीछे। परसों ही मेरे पास चिट्ठी आ गई, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के लोग आए थे। ये अनीशाबाद जो है ना डॉक्टर साहब, यहाँ से दीदारगंज तक 2007 करोड़ रुपए की योजना अप्रूव हो गई है, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एलिवेटेड सड़क। क्योंकि NH30 जाम रहता है बहुत, आप भी जानते हैं, किसलिए जानते होंगे। तो मैंने बहुत कोशिश की तो लगा एलिवेटेड के बिना काम नहीं चलेगा, तो पूरा एलिवेटेड सड़क बन रही है। 2 से 2.5 साल में मेट्रो के पैरेलल ये चलेगी, तो उससे बहुत ट्रैफिक कम हो जाएगा। ये जो पूरा अटल पथ है और गंगा पथ है, ये कैसे बना?
रेलवे जमीन नहीं छोड़ती थी। कभी घूम आइए आप, गंगा बहुत बड़ी हुई है, तो इतनी चौड़ी गंगा आपको उधर कहीं नहीं मिलेगी। घूम आइए, अच्छा लगेगा। थोड़ा ज़मीन पे भी देख लीजिए, अच्छा लगेगा। क्योंकि वो जो अटल पथ है ना, गंगा पथ, इट इज़ ए ग्रेट ड्राइविंग एक्सपीरियंस। हाँ, दिखाइए। तो रेलवे जमीन नहीं छोड़ रही थी, हम लोग लड़े, समझाया। आप कुछ नेता कहते थे कि इस पर हमारे गरीब की ट्रेन चलती है। केसरी जी, आपको याद होगा, दीघा से चलती थी पटना स्टेशन, और 2 महीना में 10 पैसेंजर, और सब बिना टिकट। याद है ना आपको? लग करके उसको दिलवाया। रेलवे 1000 करोड़ कॉम्पोजिशन मांग रही थी। पीयूष गोयल हमारे दोस्त थे, उस समय मैं भी केंद्रीय मंत्री था, तो बात करके थोड़ा झगड़ करके 200 करोड़ में सेटल हुआ। तो आज आप देखिए, यहाँ से आप गुरुद्वारा पहुँच जाते हैं एग्जैक्टली 10 मिनट में। अब मैं सुबह ही गया था नड्डा जी के साथ। तो एक बहुत बड़ी बात है। मेट्रो की बात आपने बताया मिस्टर खुर्शीद, दिल्ली में मुझे बहुत लड़ना पड़ा है। इसकी घोषणा एज ए सेंट्रल मिनिस्टर मैंने ही की थी, क्योंकि दिल्ली में भी तो लॉबी है ना, साउथ में भेजो, नॉर्थ में भेजो। हमने कहा पटना में भेजो, तो पटना का मेट्रो आया, और आज पटना सिटी तक इसको बढ़वा चुका हूँ। तो जल्दी ही पूरा होगा, तो पटना पर बहुत लोड कम होगा। पटना एयरपोर्ट 1700 करोड़ रुपए मॉडर्नाइज हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। इट विल बी कंपेरेबल टू द बेस्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर्स एक्सेट्रा। बाकी बीटा की बात तो हो ही रही है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं आप कर चुके हैं, मैं नहीं बोलूँगा, एक आध, चूँकि कल मैं फंक्शन में था। अभी जो बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ प्योर इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बजट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहार की विशेष चिंता की है। कुल 60,000 करोड़ की योजना है। मैं आपको एग्जैक्ट सुना ही देता हूँ। Where my paper is gone. My paper is here. बस आपको स्पेसिफिक बता देता हूँ इसमें क्या क्या हो रहा है। तो 26,000 करोड़ में पटना से पूर्णिया एक ग्रीनफील्ड सुपर हाईवे बन रहा है, आप उड़ते हुए चले जाएंगे। और दूसरा कहाँ से बन रहा है? बक्सर से भागलपुर। ये 2 बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है, और उस पर गंगा पर पुल भी बनेगा बक्सर में। तो आप अगर दिल्ली से चले तो आप भागलपुर पहुंचे। आज आप पटना से दिल्ली 10 से 12 घंटे में पहुंच जाते हैं। और आपको भागलपुर जाना है तो इतनी अच्छी नेशनल हाईवे बन गई है, और ये बन जाएगा तो आप चले जाएंगे। पटना से पूर्णिया, यू गो टू दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जहाँ पर जाना है। उसके बाद लगभग एक पिरपैंती में पावर प्लांट बन रहा है 21,400 करोड़ से। ये पूरे पटना के पावर, बिहार के पावर, ईस्टर्न इंडिया के पावर की चिंता करेगा। 11,000 करोड़ रुपया फ्लड कंट्रोल के लिए मिला। और डॉक्टर साहब को जान के खुशी होगी कि हम लोगों ने पीएम से कहा था कि काशी का इतना इम्प्रूवमेंट हो गया, मथुरा का हो गया, तो गया और राजगीर, इन दोनों को इंटरनेशनल टूरिस्ट पोटेंशियल के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये आपको हम बताना चाहते हैं। उसके लिए पूरे पैसे का इंतजाम भी हो गया है। जहाँ तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का सवाल है, ये जो कलकत्ता अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसका एक नोड बनेगा गया में, और उसके माध्यम से इस पूरे इलाके को इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश की जाएगी। और बाकी हाईवे में एक स्पर मुजफ्फरपुर में, एक दरभंगा में। जहाँ तक पटना का सवाल है, मैं यहाँ का एमपी हूँ। हार्डिंग पार्क में नया स्टेशन बनने जा रहा है, आपकी जब बता दूँ मैं, ठीक है। 100 करोड़ रुपए का टेंडर होने जा रहा है। मैंने नीतीश कुमार जी से और नितिन नवीन से रिक्वेस्ट किया था, पटना की सड़कों की चर्चा खुर्शीद साहब ने की। 124 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया है सिर्फ पटना की सड़कों के इम्प्रूवमेंट के लिए। और जो अर्बन रिन्यूअल का प्रोग्राम बन रहा है,
उसमें 2 साल में हमारी कोशिश है कि पटना के लिए 200 करोड़ रुपए सड़क के लिए खर्चा हो। खुर्शीद, पाटलिपुत्र कॉलोनियों को आपको संभालना पड़ेगा, वो हमारे बस की चीज़ नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप समझ रहे हैं कि नहीं? डॉक्टर साहब समझे हैं। देखिए मेयर साहिबा बैठी हैं, वहाँ के लोग चाहते हैं अपनी कॉलोनी हम खुद चलाएंगे। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, केपीएस केसरी भी जानते हैं। तो म्यूनिसिपल टैक्स नहीं देंगे, नहीं देते हैं ना, तो कॉलोनी से मिलता है टैक्स नहीं। देखिए हो गया ना, तो म्यूनिसिपल अथॉरिटी करती है, आप टैक्स नहीं दीजिएगा तो हम आपकी चिंता क्यों करेंगे। वो कहते हैं कि हम लोग साहब पुराने बड़े लोग हैं, अपनी कॉलोनी हम खुद चलाएंगे। तो अच्छा है डॉक्टर साहब आप कूद गए हैं। हम लोग देना शुरू किए हैं कॉर्पोरेशन को भी और कॉलोनी को भी, दोनों। देखिए देख रहे हैं ना, कॉलोनी को भी दे रहे हैं, देख लीजिए आप, लेकिन कॉलोनी सरकार को नहीं देती है। हम लोग कॉर्पोरेशन को भी दे चलिए, यू आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, आई एम वेरी हैप्पी। खुर्शीद, यू हैव टू फाइंड ए वे आउट ऑफ दैट। पाटलिपुत्रा कॉलोनी की सड़कें अच्छी हों, ये मेरे लिए बहुत चिंता की बात। मेरे बहुत संबंधी रहते हैं, मेरी पत्नी की बहुत स्टूडेंट्स वहाँ रहती है, सब मुझे शिकायत करती है। तो जब भी मैं इनसे ऊपर बात करता हूँ तो कहते हैं टैक्स देते नहीं है तो हम क्या करें। वो अपनी कॉलोनी छोड़ें। जैसे बिहार, पटना की सारी कॉलोनियाँ या तो कॉरपोरेशन में या बिहार सरकार में है। अरे भाई ठीक है, अब नए को पुराने से एकदम अलग कैसे किया जाए, चर्चा का विषय है, इसका रास्ता निकालिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, करने की कोशिश करेंगे। जहां तक यूनिवर्सिटीज का सवाल है, जो कि बिहार के लोग बहुत पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत बाहर जाते हैं। आज हम लोग बिहार में 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ चुकी है, 5। 2 तो मोदी जी के समय आई, एक मोतिहारी में आई, एक गया में आई, पूसा को अपग्रेड किया गया, बाकी पटना में एक एम्स आ गया, एक दूसरा दरभंगा में आ रहा है। डॉक्टर साहब, आपके प्रेजेंस का लाभ उठा करके मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, एम्स कैसे आया। हम लोग एमपी हैं तो बहुत दबाव पड़ता है बिहार के लोगों का दिल्ली में इलाज के लिए। अटल जी की सरकार थी, केपीएस साहब, तो उनको कहा गया कि भाई रवि जी आप ही दीजिए ना, कि थोड़ा स्टडी करिए आप। तो हमको लगा कि 57 में दिल्ली का एम्स बना था। तो अटल जी को हमने कहा कि सर आपसे एक बात कहनी है, हम लोग के बड़े गार्जियन थे। क्या बात है जनाब, उनका बोलने का लहजा आपको मालूम। कहा सर हमको एक एम्स बनवा दीजिए ना पटना में। क्या कहने का मतलब है? कहा 57 में एम्स बनाए, कौन सा कानून है कि दूसरा एम्स नहीं बन सकता। निशिकांत सिन्हा बिहार काडर के आईएएस थे, वो जब मैं कोल मंत्री था तो कोल सेक्रेटरी थे। उनका रात में 11:30 बजे फ़ोन आया, ही वॉज फ्रॉम सिवान, हमारी भाषा भी भोजपुरी है, आई एम ट्राइंग टू गिव ए स्प्रिंकलिंग ऑफ भोजपुरी, डोंट माइंड। उन्होंने कहा रहुआ पीएम से का कहनी है जी। तो उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा कि जल्दी कल हमको एम्स पर प्रेजेंटेशन दो और बाकी बात रविशंकर से करो। तो हमने कहा यह कहेगा पटना में एम्स बनवा दिए। एम्स अप्रूव हो गया, इट टुक 10 years to get the land. Okay? I'm happy it is functioning well. The second is coming in Darbhanga. अब ये पीएमसीएच में 5000 कमरों का नया बन रहा है, डॉक्टर साहब जानते होंगे। और प्राइवेट सेक्टर में तो ये एक ठो लगे ऐसा ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर बने हुए हैं कि वेदर आई शुड कॉल हिम एन एमिनेंट डॉक्टर और एंटरप्रेन्योर इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन। मे आई विल हैव टू टॉक टू his daughter-in-law and his sons, okay, but he has become a very good entrepreneur. ये बातें मैंने आपके सामने क्यों कही हैं? पटना की एक आप लोग हिस्टोरिकल मजबूरी समझिए। इधर गंगा है, उधर पुनपुन है, थोड़ा आगे सोन है, तो पटना की सीमा है। पटना बहुत एक्सपैंड नहीं कर सकता। आप लखनऊ जाइए, आप रायपुर जाइए, भोपाल जाइए, दिल्ली जाइए, चंडीगढ़ जाइए, आप फैलते हैं ना, यहाँ फैलने की सीमा है। तो कुछ गंगा के उस तरफ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को जानकर खुशी होगी, पटना में गंगा पर 4 पुल आ रहा है। एक पुल बन गया, दूसरा 2 पुल बगल में आ रहा है, 4 लेन ना, छपरा वाला ब्रिज, जेपी सेतु, इसके बगल में 6 लेन पुल और आ रहा है। तो पटना में गंगा पर हो गए 4 पुल, बाकी आगे भी हैं। तो आई हैव टेकन सम मोर टाइम
बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम कर रहे हैं और करने की ज़रूरत है। लेकिन इरादा ठीक है। एक बात जो खुर्शीद ने कही, सरकार से सहयोग मिलना चाहिए, तो सरकार का एटीट्यूड काफ़ी पॉजिटिव है। जहाँ कुछ कमी होगी हम तो बैठे हुए ही हैं, पटना और आगे बढ़ेगा, मुझे खुशी होगी। हम लोग को यही चिंता लगा रहता है कि हम लोग पटना को कितना सुंदर और कैसे अच्छा बना सकते हैं। जैसे सब पर मैं जब दिल्ली गई थी तो वहाँ इंदौर का मैंने हम लोग को 1 स्टार मिला उसको, तो हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग क्यों नहीं मिलता है। तो हम लोगों को सिर्फ लगता है कि जनता थोड़ा साथ दे, हम लोग जनता के साथ हैं। और हमीद जी भी हमारे शुभचिंतक हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ। अब मैं भी हमीद जी के बोले कि मैं भी आज के साथ आपके साथ रहूँगा, मैं भी इनके साथ रहूँगी। और मैंने ऐसे बहुत पटना को नागरिक को अच्छा समझ, मैंने उन्हीं के साथ बदौलत हम लोग आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जो भी स्टार मिला उन्हीं की बदौलत मिला हमको। हम लोग नगर निगम के लिए बहुत, जब मैं मेयर बन के आई तो उस समय तो पटना की हालत बदहाल थी और सड़क पर कूड़े का ढेर लगा हुआ था। तो मैं इसके लिए देखिए, आप मुझे माफ़ कीजिएगा, आप मेयर वाली कुर्सी पे बैठ के बात कर रही हैं। मैंने तभी कहा था कि नागरिक होने के नाते, यहाँ के रहने वाले एक सिटीजन के नाते आपको क्या लगता है कि कौन सी एक चीज़ है जो मैं तुरंत चाहती हूँ कि इसका कोई निवारण हो? मैं पटना में चाहती हूँ कि पेड़ पौधा हो और नागरिकों का सुविधा जहाँ तक बेस्ट हो, हम उसके लिए कुछ कर सके। ठीक है, चलिए मैं आपके पास वापस आऊँगी। आप अपनी कुर्सी पे जहाँ बैठ जाएंगी, मेयर वाली हैट जब लगा लेंगी उस पर मैं वापस आऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं मिस्टर केवी बंगाराजू, CGM स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिहार से मैं बात करना चाहूँगी। मैं आपसे भी समझना चाहूँगी कि आप बिहार का, पटना का ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, बिहार की ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके आपका क्या रुख है, क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Thank you very much, first to the organizers for inviting me and getting an opportunity to be seated on this dais and speaking about the infrastructure-related matters of Bihar. In fact, let me tell you, before coming here, generally people speak mostly poorly about Bihar. This is basically the perception. After coming here first time, I realized it's completely wrong. This state I observed, of course 2 months back I reported here, I find the state has got immense resources and extremely good talent pool. It's only perception and also maybe to some extent to have failed to showcase the rich glory and the history of this state. I find the land fertility is extremely good. And I visited Bihar Museum here and I have got a different perception now. It's one of the world-class standards that I have seen there. And I started telephoning my friends and colleagues in my previous circles and states that I have got a different opinion about Bihar now. And I have seen, having gone to different places, I find the good days are there for Bihar to develop. And not much is being done by the government. And so many initiatives have been taken, they are in progress or they are in the cards. I am very, very, very optimistic about the development agenda and development of prospects for this state. मैं बिहार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ और जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वाटर ट्रांसपोर्ट दैट इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल फॉर एनी कंट्री और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी यहाँ बहुत इजीली किया जा सकता है. दूसरा क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और इसका फ्यूल एफिशिएंसी भी है. तो वी हैव डन लॉट फॉर रोड एंड बिल्डिंग्स एंड इलेक्ट्रिसिटी. व्हाई you see Patna or Bihar, Patna is a linear city and Ganges is along with Patna throughout. So why can't we explore water transportation? ठीक है, पॉइंट टेक. जहाँ तक सवाल है, आपने दूसरा सवाल क्या बताया आपने? देखिए, हमेशा मैं एक बात कहूँगा, ये एक प्रायोरिटी का एजेंडा नहीं रहा. ये आने में वक्त लगा. आपका फोरम
पॉलिटिकल डिस्कशन का फोरम नहीं है, तो मैं पॉलिटिकल बातें नहीं कहना चाहता हूँ. बट देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल बैगेज इन बिहार where development had taken a back seat for whatever reasons. The law and order had taken a back seat for whatever reason. तो उसका असर तो जरूर पड़ा है. वो इमेज जो डेंट हुई है. वैसे आप पंजाब से हैं ना? पंजाब में कितने आईएएस अफसर बिहार के हैं मालूम है ना आपको? आईपीएस अफसर कितने हैं पूरे हिंदुस्तान में, हर स्टेट में? और आपको मालूम है बिहार के कितने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स हैं कैरेबियन कंट्रीज में, पता है आपको? जी नहीं, वो लिगेसी हमारी है, उससे इंस्पायर होंगे, नया को ठीक करेंगे. तभी तो एक डॉक्टर इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाता है. चलिए, थैंक यू. एक छोटा सा सवाल और. सब हम ही से. हाँ जी, आप ही से. एक छोटा सा सवाल और, फिर आप कहेंगे कि सिनिकल होने की जरूरत नहीं है. लेकिन एक चीज में पटना नंबर 1 चल रहा है इस वक्त, वो है पोल्यूशन. सांस नहीं आ रही है लोगों को यहाँ. देखिए, मैं तुलना नहीं करूंगा, दिल्ली से बेटर है. मोहाली से दिल्ली से बेटर है, लेकिन ठीक करने की जरूरत है. देखिए मैडम, ये आपके लिए चाहत है, आप इसको ठीक करिए. हो गई बात. सजेशन फॉर एक्शन. चलिए, धन्यवाद. आप मुझे चलने दीजिए. दे आर वेटिंग फॉर मी टू अदर फंक्शन.